वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन टू टैली, उसके बाद हमने देखा कंपनी मैनेजमेंट। अब हम लोग आ रहे हैं ट्रांजैक्शंस के ऊपर। और सबसे पहले ट्रांजैक्शन नहीं बोल सकते, फिलहाल मास्टर एंट्री में हम लोग आ रहे हैं, जहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री में हम लोग क्या क्या देखेंगे, इन्वेंट्री होता क्या है, इन्वेंट्री एंट्री कैसे करते हैं, वो सारा कुछ। अभी जो पार्ट है इन्वेंट्री का, पहले इन्वेंट्री समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्या पार्ट कवर करने जा रहे हैं वो समझेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता क्या, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री एंड स्टॉक। किसी भी कंपनी के अंदर अगर ट्रेड हो रहा है या किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग करके सेल हो रहा है तो वहाँ पे इन्वेंट्री का जरूरत पड़ता है। अगर आप किसी भी तरह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है तो वहाँ पे इन्वेंट्री का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। इन्वेंट्री का मतलब अगर साफ साफ सीधा सीधा अगर हम लोग भाषा में समझें तो एक तरह से स्टॉक का मैनेजमेंट होता है। अगर आप किसी भी तरह का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके उसको स्टोर कर रहे हैं, उसके बाद सेल कर रहे हैं, या अगर आप परचेस कर रहे हैं, परचेस करने के बाद उसको स्टोर कर रहे हैं कहीं पर, उसके बाद सेल कर रहे हैं, तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और या प्रोडक्शन करते हैं तो जब तक वो सेल नहीं होता वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। जब आप उसको परचेस करते हैं और जब तक उसको सेल नहीं करते तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो वो सारा जो वो स्टोर करेंगे, उसके बाद उसका डेटा को मेंटेन करेंगे, उसी चीज़ को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलते हैं। एज एन एलिमेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यहाँ पे फिर से वो क्लियर कर दिया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब एक प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर से लेके एंड कस्टमर तक जब पहुंचता है तो उसके बीच में बहुत सारे अलग अलग लेवल होता है, जहाँ पे वो एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह जाता है। जैसे सपोज एक कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो अपने गोडाउन में रखता है, गोडाउन के बाद वो क्या करेगा, फर्स्ट अपना नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करेगा, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर फिर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करेगा, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करे, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को सेलेक्ट करे, होलसेलर फिर रिटेलर को सेल करे, और फिर होलसेलर रिटेलर जो है वो कस्टमर को सेल करे। तो इतना सारा लोग इन्वॉल्व होता है एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कस्टमर तक पहुंचने में। तो उसके बीच में जो जो लोग आया या जो जो पार्ट आया, चाहे वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, ये सारा सप्लाई चेन का पार्ट होगा। तो इसमें से किसी भी पार्ट पे अगर आप आते हैं तो आपको स्टॉक को मेंटेन करना पड़ेगा, स्टॉक को मैनेज करना पड़ेगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंक्लूड, इसमें हम लोग करते क्या है, एस्पेक्ट सच है कंट्रोलिंग एंड ऑर्डरिंग इन्वेंट्री। कौन कौन सा इन्वेंट्री आपका है, कौन सा सामान या कौन सा स्टॉक में आपका जो आइटम है, जिसको सामान हम लोग बोल सकते हैं, वो कम हो गया, जिसको ऑर्डर करना है उसको कंट्रोलिंग हम लोग कर सकते हैं इसके थ्रू। एंड ओवरसीइंग ऑर्डरिंग इन्वेंट्री, अगर आपने कोई ऑर्डर किया है तो बहुत सारा ऑर्डर अलग अलग जगह प्लेस किया, तो कौन कौन सा ऑर्डर रिसीव हो गया, कौन सा ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, वो आप देख सकते हैं। स्टोरेज ऑफ इन्वेंट्री, आप जो भी आइटम स्टोर कर रहे हैं, अगर आपका बड़ा कंपनी है, अलग अलग जगह गोडाउन है आपका, तो कौन सा स्टॉक, कौन सा आइटम, स्टॉक आइटम कौन सा गोडाउन में है, कहाँ पे है, किस गोडाउन से निकला, किस गोडाउन में गया, तो ये सारा चीज़। प्लस कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर सेल, प्लस ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि सपोज आपके पास सर्टेन आइटम है तो कितना सेल करना और कितना होल्ड करके रखना है। तो ये बहुत सारा कुछ इसमें होता है, लेकिन वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला मेजर पार्ट जो होता है वो होता है कि अगर आपके पास आप किसी कंपनी के अंदर टैली का एंट्री करने गए और वहाँ पे टैली अभी इंप्लीमेंट हो रहा है बट कंपनी पहले से चल रहा है, तो कंपनी अगर पहले से चल रहा है तो उसके पास स्टॉक पहले से होगा। तो सबसे पहला ये होता है कि आप स्टॉक का लिस्ट बना के पहले जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसको टैली के अंदर हम लोग एंटर करते हैं। तो एग्जिस्टिंग अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वही पढ़ने जा रहे हैं कि एग्जिस्टिंग स्टॉक को हम लोग टैली के अंदर कैसे एंटर करेंगे। जिसमें जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है गोडाउन। गोडाउन क्या होता है, गोडाउन और प्लेस वेयर स्टॉक आइटम आर स्टोर। सबको ही जानते हैं कि किसी भी कंपनी के अंदर किसी भी दुकान है, कंपनी है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर, उसका अपना कहीं ना कहीं एक गोडाउन होता है जहाँ पे वो अपना सारा स्टॉक आइटम रखता है। छोटा कंपनी है, वो कम आइटम है तो एक गोडाउन हो सकता है। अगर कोई बहुत बड़ा कंपनी है तो उसका बहुत सारा आइटम अलग अलग लोकेशन पे हो सकता है। तो वही सब देखते हैं यहाँ पे। टैली में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक तो उसका एंट्री कर सकते हैं, प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन मॉनिटर द लोकेशन वाइज मूवमेंट ऑफ स्टॉक बाई मल्टीपल गोडाउन। अगर आपके कंपनी का मल्टीपल गोडाउन है तो कौन सा आइटम किस गोडाउन में आया, वहां से निकल के कौन सा गोडाउन में गया, वहां से निकल के कौन सा गोडाउन में गया, इसका भी हम लोग ट्रैकिंग कर सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ, सपोज वी हैव 3 गोडाउन। मान लो सपोज करो कि तुम्हारे कंपनी का 3 गोडाउन है, वेयर वी स्टोर द गुड, जहां आप सामान रख रहे हैं। इन धनबाद वी हैव 2 गोडाउन एंड इन बोकारो 1 गोडाउन। मान लो कि सपोज तुम्हारे पास धनबाद में 2 गोडाउन है और एक कहाँ पे है, बोकारो में। तो वो गोडाउन को कहाँ क्या किस किस नाम से, तो सपोज धनबाद में 2 गोडाउन है, तेतुलमारी गोडाउन, राजगंज। तेतुलमारी राजगंज यहाँ पे क्या है, प्लेस का नेम है। चास गोडाउन वो भी है जो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, बोकारो में। तो इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 पार्ट है, एक तो हो गया गोडाउन का नेम और एक हो गया लोकेशन, कि वो जो गोडाउन है वो किस लोकेशन पे है। जैसे धनबाद के अंदर 2 गोडाउन है, बोकारो के अंदर 1 गोडाउन है। तो यहाँ पे जब भी आप
काम करेंगे तो इसको पहले समझना होगा कि लोकेशन क्या होता है और गोडाउन क्या होता है। जनरली जो प्लेस होता है, जो एरिया होता है, उसको हम लोग लोकेशन बोलते हैं, और एक लोकेशन पे आपका मल्टीपल गोडाउन हो सकता है, 2 4 5 10 कुछ भी हो सकता है। अब धनबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो हो सकता है आपका 5 6 गोडाउन हो। तो लोकेशन एक होगा, उसके अंदर बहुत सारा गोडाउन होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे करना क्या होगा कि जब आप किसी भी कंपनी के अंदर, तो सबसे पहले आपको गोडाउन का लिस्ट बनाना पड़ता है कि आपका कहाँ कहाँ पे गोडाउन है, किस किस एरिया में है, और किस किस नेम पे है, किस किस पर्टिकुलर जगह पे है। तो जो एरिया होगा वो आपका लोकेशन होगा, और जिस जगह में होगा वो तुम्हारा क्या होगा, गोडाउन का नेम बोल सकते हैं। या ऐसा कुछ नहीं कि प्लेस के नेम से गोडाउन, आप ऐसे भी कह सकते हैं गोडाउन ए, गोडाउन बी, गोडाउन 1, गोडाउन 2, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे होगा क्या कि सबसे पहला काम आपको यही करना होगा कि आपकी कंपनी का कितना गोडाउन है। सबसे पहले गोडाउन का एंट्री करना होगा, और गोडाउन का एंट्री करने के लिए आपको दो चीज़ बनाना पड़ेगा। पहला चीज़ बनाना पड़ेगा लोकेशन, और उसके बाद बनाना पड़ेगा गोडाउन। लोकेशन क्या होगा, वो एरिया का नाम होगा, और ये एक बार बनेगा। अगर सपोज एक एरिया में 10 गोडाउन है तो एरिया का नाम एक बार एंट्री करेंगे, धनबाद एक बार बनाएंगे, उसके बाद जितना गोडाउन होगा उसके अंदर चला जाएगा। और अगर बोकारो, ये सब लोकेशन एक एक बार बनेगा, और उसके अंदर जितना गोडाउन होगा अलग अलग गोडाउन बनाना होगा, और उसको उस लोकेशन के अंदर एंटर करना होगा। एक चीज़ बता देते पहले कि गोडाउन बनाना जो है वो कंपलसरी नहीं है। अगर सपोज करो कि आपके कंपनी का एक ही गोडाउन है, तो जब भी आप कंपनी बनाते हैं तो एक गोडाउन बाय डिफॉल्ट आपका बन जाता है कंपनी के साथ में, जिसका नाम होता है मेन लोकेशन। तो ये हम लोग तब यूज़ करेंगे जब आपका मल्टीपल गोडाउन, मतलब एक गोडाउन से ज़्यादा। सपोज एक छोटा कोई दुकान है, रिटेलर है, तो अधिकतर क्या करता है, छोटे जो रिटेलर होते हैं अपना सारा सामान जो होता है अपने दुकान के अंदर ही पीछे, या अगर बड़ा दुकान है तो दुकान में ही रख रहे हैं। तो वो उसके लिए कोई अलग से गोडाउन बनाने का जरूरत नहीं है। वहाँ पे मेन लोकेशन होता है, वो जो भी सामान का एंट्री करेंगे, आइटम का एंट्री करेंगे, और ऑटोमेटिकली वो मेन लोकेशन के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल गोडाउन है आपके पास, तब ये ऑप्शन हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दो चीज़ समझे कि पहला काम क्या है, अगर आपको इन्वेंट्री का एंट्री करना तो पहले गोडाउन का डिटेल डालना पड़ेगा, और गोडाउन में दो चीज़ होता है, एक लोकेशन और दूसरा गोडाउन। लोकेशन एक बार बनेगा, जैसे धनबाद, अगर धनबाद लोकेशन में 10 गोडाउन होगा तो लोकेशन एक बार बनेगा, 10 अलग अलग गोडाउन अलग अलग बनेगा, जो कि कहाँ जाएगा, उस लोकेशन के अंदर जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो अगर बात करते हैं गोडाउन का कि गोडाउन कैसे बनाएंगे, तो गोडाउन बनाने से पहले हम लोग एक चीज़ समझेंगे कि कभी भी अगर आपका एग्जिस्टिंग स्टॉक एंट्री करना तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले लोकेशन क्रिएट करना पड़ेगा, फिर गोडाउन क्रिएट करना पड़ेगा, फिर कैटेगरी क्रिएट करना पड़ेगा, फिर ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, फिर यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना पड़ेगा, और स्टॉक, फिर फाइनली स्टॉक एंट्री होगा। इतना सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो हम बताएंगे कि इसमें हर चीज़ जो है वो कंपलसरी नहीं है। मैंने पहले बोला कि अगर आपका एक ही गोडाउन है तो वहाँ पे आपको लोकेशन बनाने का ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको गोडाउन बनाने का ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी और ग्रुप भी जो है ये आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, मतलब ये भी क्या है, ऑप्शनल है। जहाँ पे प्रोसेस से वर्क होता है, जहाँ अब बहुत सारा आइटम है, बहुत सारा प्रोडक्ट है, वहाँ पे ग्रुप कैटेगरी का मतलब उठता है। जहाँ आप 2 4 5 10 प्रोडक्ट का परचेस सेल कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वहाँ पे ग्रुप कैटेगरी का जरूरत नहीं है। यूनिट ऑफ मेजर आपका कंपलसरी है, और स्टॉक आइटम आपको एंटर करना पड़ेगा। तो ये जो चार चीज़ हम बताने जा रहे हैं, ये ऑप्शनल पार्ट है, आप कर भी सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते। जहाँ पे प्रोसेस से काम होता है वहाँ पे ये सारा कुछ बनता है। छोटा कंपनी है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा आइटम नहीं है, बहुत एक ही गोडाउन है, तो वहाँ पे इसका, तो ये दोनों ऑप्शन कब यूज़ करेंगे, जब आपका एक से ज़्यादा गोडाउन है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है तब हम लोग ग्रुप और कैटेगरी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लेकिन हम लोग अभी अभी जो पढ़ेंगे इस टॉपिक में हम लोग सारा कुछ बनाएंगे। लेकिन पहले बता दिए कि ये चारों चीज़ अगर नहीं भी बनाते तभी आपका स्टॉक एंट्री हो सकता है। तो सबसे पहला काम होगा इनेबलिंग मल्टीपल गोडाउन फीचर। हम पहले बताया कि गोडाउन का फीचर जो है वो ऑप्शनल फीचर है, आप यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर आपका मल्टीपल गोडाउन है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए टैली में जनरली क्या होता है कि ये ऑप्शन जो होता है वो डिजेबल्ड रहता है। डिजेबल्ड होने का मतलब क्या हो गया कि आपको मेन्यू के अंदर, गेटवे ऑफ टैली के अंदर नहीं दिखेगा। समटाइम्स हो सकता है कि पहले से अगर कोई कंपनी है आपके टैली में, आपने इनेबल किया तो कभी कभी वो दिखता है, लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले गोडाउन का फीचर को आपको गेटवे ऑफ टैली में लाना पड़ेगा, मेनू में लाना पड़ेगा। और मेनू में लाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, इनेबल करना पड़ता है। तो पहला काम होगा इनेबल करना, ये हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे प्रोजेक्ट में इसका। एक बार जब गोडाउन फीचर इनेबल हो जाएगा तो फिर आपको क्या बनाना पड़ता है, गोडाउन के लिए लोकेशन बनाना पड़ता है। अब एक चीज बता देते हैं पहले कि लोकेशन, ये दिमाग में बैठा लेना है, लोकेशन और गोडाउन एक ही ऑप्शन से क्रिएट होता है, उसके लिए अलग अलग ऑप्शन नहीं है। डिफरेंस क्या होता है कि जब हम लोग लोकेशन बनाते हैं तो लोकेशन बनाते समय आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाना पड़ेगा, इन्वेंट्री इन्फो में जाना पड़ेगा जो मास्टर ग्रुप में होता है, और वहां पे गोडाउन फीचर में जाएंगे और क्रिएट। उसके बाद आपको लोकेशन का नाम देना होगा, और एक होता है अंडर, अंडर में आपको लेना होगा प्राइमरी। जब आप गोडाउन बनाते हैं और
लोकेशन बनाते हैं, दोनों एक ही ऑप्शन होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आएगा, तो जब आप लोकेशन बनाएंगे तो अंडर में हमेशा क्या होगा, प्राइमरी होगा। लेकिन जब गोडाउन बनाएंगे तो गोडाउन बनाते समय जो आपने लोकेशन बनाया, जैसे सपोज धनबाद बनाया या बोकारो बनाया, तो वहां पे अंडर में आपको क्या लेना पड़ेगा, धनबाद या बोकारो। जैसे भी इसके आगे जाते हैं हम लोग, क्रिएटिंग लोकेशन के बाद क्या देखेंगे, क्रिएटिंग गोडाउन। तो गोडाउन कैसे बनेगा, तो इसके लिए देखो सेम ऑप्शन है, गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री ऑप्शन, गोडाउन और क्रिएट। बट यहाँ पे गोडाउन का नाम देने के बाद लोकेशन में क्या लिया हुआ है, जैसे अगर धनबाद आपका लोकेशन है तो धनबाद लेंगे, बोकारो है तो बोकारो लेंगे। तो अंडर में प्राइमरी के जगह पे, इस जगह पे अंडर में जहाँ पे आपने प्राइमरी ले रहा था पिछले लोकेशन के समय में, प्राइमरी के जगह पे यहाँ पे क्या लेना होगा, लोकेशन का नेम लेना होगा। तो चलो एक हम लोग प्रोजेक्ट बना के देखते हैं, बेसिक प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट हम लोग खुद से टाइप ही कर लेते हैं। तो ये प्रोजेक्ट होगा आपका लोकेशन एंड गोडाउन। सबसे पहले क्या करना होगा, एक कंपनी हम लोग क्रिएट करेंगे, कोई भी नाम दे देते हैं हम लोग, सपोज सिन्हा एंटरप्राइजेस। चलो टैली स्टार्ट करते हैं। वर्क इन एजुकेशन मोड। कंपनी बनाने के लिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर से बताते हैं, अल्ट F3, देन क्रिएट कंपनी। यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा आपको, ठीक है। देन नेम ऑफ द कंपनी, सिन्हा एंटरप्राइजेस। एड्रेस, ये सारा इंफॉर्मेशन आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे, कंपनी के अकॉर्डिंग। वेबसाइट नहीं है, एंटर 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 एंटर, एंटर एंटर प्रेस करते जाएंगे, ये कंपनी हमारा क्रिएट हो जाएगा। एक बार जब कंपनी क्रिएट हो जाएगा तो गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, स्केप प्रेस करके इन्वेंट्री इन्फो। देखो इन्वेंट्री का जो भी मास्टर एंट्री होता है, मास्टर एंट्री मतलब जो एक बार आपको करना पड़ता है, वो मास्टर एंट्री में जाता है। तो इन्वेंट्री से रिलेटेड काम है तो इन्वेंट्री इन्फो में जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाके देखेंगे गोडाउन फीचर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर गोडाउन फीचर आ रहा है तब तो इसको इनेबल करने का जरूरत नहीं, लेकिन अगर गोडाउन फीचर नहीं आ रहा है या आ रहा है तो डिजेबल्ड आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको F11 प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। या यहाँ पे फीचर्स नाम का ऑप्शन होता है, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। तो फीचर्स में चले जाएंगे हम लोग। फीचर्स में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इन्वेंट्री फीचर। क्या होता है, इन्वेंट्री फीचर। इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे। इन्वेंट्री फीचर में जाने के बाद किस कंपनी के लिए इनेबल करना, सिन्हा इंटरप्राइजेस के लिए। और यहाँ पे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन में पहले से क्या रहेगा, नो रहेगा। ये दोनों में क्या रहता है, नो रहता है। अभी क्योंकि पिछले कंपनी जो मैंने किया था इनेबल, इसलिए ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया है वो। यहाँ पे नो रहेगा तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। आप यस करेंगे और एंटर 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 प्रेस करते जाएंगे, ये क्या होगा, आपका इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने के बाद, क्योंकि हमारा पहले से आ रहा था लेकिन वो यहाँ पे आने लगेगा, इस तरह से गोडाउन फीचर। अब आपको क्या करना, सबसे पहले लोकेशन क्रिएट करना है। लोकेशन कैसे क्रिएट करते हैं, सपोज आपका धनबाद में भी है, बोकारो में भी है और रांची में भी है। तो धनबाद, बोकारो एंड रांची, 3 लोकेशन क्रिएट होगा। तो लोकेशन कहाँ से क्रिएट होगा, मैंने पहले बताया, लोकेशन और गोडाउन दोनों एक ही जगह से क्रिएट होता है। इन्वेंट्री इन्फो, गोडाउन और क्रिएट। फिर से देखो, इन्वेंट्री इन्फो, गोडाउन और क्रिएट करने के लिए क्रिएट। हर ऑप्शन में यहाँ 3 चीज़ आएगा, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्रिएट में जाना है। क्रिएट, यहाँ नेम क्या देना, धनबाद। हम पहले बताया कि जब लोकेशन क्रिएट होगा तो यहाँ पे हमेशा प्राइमरी होगा, बाकी इधर नो नो ही रहेगा। फिर है बोकारो और रांची, सिंपल नेम देके एंटर 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 कर देना। उसके बाद स्केप करके गेट ऑफ टैली में आ जाएंगे। हम लोग नहीं भी आएंगे क्योंकि
जरूरत नहीं तो आप स्किप करके गेट ऑफ टैली में भी नहीं आ सकता अगर इमीडिएट आपको गोडाउन क्रिएट करना है तो। अब हम लोग बनाएंगे गोडाउन, क्योंकि वहीं से गोडाउन भी बनता है तो बैक आके फिर हमको वहीं जाना पड़ेगा। तो क्रिएट, लेकिन हम सिखा रहे हैं इसलिए वहाँ पे हम बार बार जाएंगे ताकि आपको याद हो जाए देख के। सपोज करना है गोडाउन ए, ये कहाँ है, धनबाद में। गोडाउन बी, ये कहाँ है, धनबाद में। गोडाउन सी, ये कहाँ है, बोकारो में। गोडाउन डी, ये कहाँ है, रांची में। मतलब 4 गोडाउन आपको क्रिएट करना है, 4 गोडाउन्स। गोडाउन क्रिएट करने के लिए मैंने बताया वहीं जाना होगा, इन्वेंट्री इन्फो, गोडाउन एंड क्रिएट। पहला क्या है, गोडाउन ए, एंटर एंटर। अब यहाँ पे अंडर में क्या करेंगे हम लोग, प्राइमरी की जगह पे क्या लेंगे, साइड में देखो सारा लिस्ट आ रहा है। यहाँ पे 3 तो हमने बनाया था, एक ऑटोमेटिक यहाँ मेन लोकेशन दिखा रहा। शुरू में हम बताए थे कि एक गोडाउन आपका ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है मेन लोकेशन कंपनी बनाते के साथ। तो फिलहाल अभी आपको उसका काम नहीं, आप धनबाद ले लेंगे, ठीक है। फिर गोडाउन बी, ये भी धनबाद में जाएगा। गोडाउन सी, ये कहाँ था, बोकारो में, तो यहाँ से बोकारो ले लेंगे। गोडाउन डी, इसमें भी क्या ले लेंगे, रांची। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, यूज फॉर आवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका गोडाउन नहीं है, आप किसी दूसरे के गोडाउन में रख रहे हैं, तो यहाँ पे यस कर देंगे। या ऐसा हो सकता है कि दूसरे कंपनी का जो प्रोडक्ट है या आइटम जो है आपके गोडाउन में भी रह रहा है, तो यहाँ पे यस करेंगे। लेकिन अभी दोनों केस में हमारा नहीं, मेरा अपना गोडाउन है, हम दूसरे में भी नहीं रखते, दूसरा भी मेरे में नहीं रखता, इसलिए दोनों जगह नो होगा। इस तरह से गोडाउन हमारा क्रिएट हो गया। उसके बाद एक चीज़ और होता है इसके अंदर, तो ये प्रोजेक्ट हो गया नॉर्मल प्रोजेक्ट, कि गोडाउन जब हम लोग बनाते हैं तो गोडाउन बनाने के बाद आपको चेक करना है। पहले डिस्प्ले में आते हैं, फिर अल्टर में आएंगे कौन कौन सा मेरा गोडाउन बना है और कहाँ कहाँ बना है। तो आप जो भी गोडाउन बनाए बाद में आपको देखना कि कौन कौन सा गोडाउन बना है, किस लोकेशन में बना है, तो आप उसको देख सकते हैं। देखने के लिए क्या होता है, हर ऑप्शन में बताए थे 3 आता है, क्रिएट, डिस्प्ले एंड अल्टर। क्रिएट से आप बना सकते हैं, डिस्प्ले से देख सकते हैं, अल्टर से चेंजेस कर सकते हैं। पहले देखते हैं हम लोग कौन सा, स्टॉक ग्रुप, गोडाउन, डिस्प्ले। डिस्प्ले में देखोगे सारा नाम आ रहा है, जो लोकेशन बनाए थे वो भी आ रहा है, और ये भी। अगर मान लो देखना बोकारो गोडाउन है या लोकेशन है, तो कैसे पता चलेगा, बोकारो को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, तो अगर यहाँ प्राइमरी दिख रहा है मतलब ये मेरा क्या है, लोकेशन है। स्केप करके बैक आ गए। गोडाउन ए धनबाद में दिख रहा है मतलब ये मेरा गोडाउन है। गोडाउन बी धनबाद में दिख रहा है मतलब गोडाउन है। गोडाउन सी धनबाद बोकारो में दिख रहा है मतलब गोडाउन है। तो लोकेशन में प्राइमरी की जगह कुछ और है तो वो गोडाउन होगा। एक और चीज़ होता है अल्टर। सपोज करो कि तुम गोडाउन बना लिया, गोडाउन का नाम चेंज करना है या उसका लोकेशन चेंज करना है। सपोज करो गोडाउन डी जो था वो शिफ्ट हो गया वापस बोकारो में, पहले रांची में था अब बोकारो में आ गया है, तो इसका मतलब क्या करना होगा, उसका लोकेशन चेंज करना पड़ेगा। तो नेम या लोकेशन, यहाँ पे तो 2 ही चीज़ एंटर की है तो 2 ही चीज़ चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप गोडाउन बनाए बाद में किसी तरह का चेंजेस करना है तो आपको जाना होगा इन्वेंट्री इन्फो, देन गोडाउन, सॉरी यूनिट में चले गए हम लोग, गोडाउन और अल्टर। किसको चेंज करना है, गोडाउन डी को। क्या करना है, इसका लोकेशन चेंज करना। तो जहाँ से लोकेशन था अंडर में जाएंगे और वहाँ क्या कर देंगे, बोकारो, एंटर एंटर एंटर। अब डिस्प्ले में अगर हम लोग जाते हैं और वापस देखते हैं कि डी का क्या दिखा रहा है, अब बोकारो दिख रहा है। तो अगर किसी भी तरह का चेंजेस करना है तो चेंजेस करने के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, अल्टर। तो क्रिएट से बना सकते हैं, अल्टर से चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले से देख सकते हैं। इसमें एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं, गोडाउन विथ एड्रेस। जैसे अभी गोडाउन दिया, गोडाउन ए कहाँ है, रांची में। रांची में कहाँ है, सॉरी धनबाद में, तो धनबाद में कहाँ है, एड्रेस तो हमसे मांगा नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि गोडाउन के साथ गोडाउन का एड्रेस भी जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, एक फीचर को इनेबल करना पड़ता है, और फीचर को इनेबल करने के लिए आपको F12 प्रेस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, F12। तो आप F12 में जाएंगे, ठीक है, सॉरी पहले हम लोग जाएंगे कहाँ पे, जहाँ से आप गोडाउन बनाते हैं वहाँ जाके F12 में जाना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री इन्फो, गोडाउन और क्रिएट। यहाँ जाने के बाद आप फीचर्स F12 प्रेस करेंगे या कॉन्फ़िगर पे यहाँ पे नीचे में आता है क्लिक करेंगे, F12 प्रेस करेंगे। यहाँ का ऑप्शन आता है प्रोवाइड एड्रेस फॉर गोडाउन, इसको क्या कर देंगे, यस। जैसे ही यस करेंगे तो देखो क्या, गोडाउन बनाते समय सपोज गोडाउन ई बनाना है और उसका एड्रेस भी देना है, हरमू, तो यहाँ देते हैं मेन रोड हरमू, और यहाँ अंडर में क्या कर देंगे, रांची। अब देखो एड्रेस भी ले रहा है, पहले एड्रेस नहीं ले रहा था। इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर जो हम लोग, ठीक है ये तो नया जो बना है उसमें तो एड्रेस चला गया, लेकिन पहले जो बना हुआ था गोडाउन ए बी सी डी उसमें भी एड्रेस डालना है, कैसे डालेंगे, वो तो बन गया है ऑलरेडी। तो हम लोग एक बार जब इस फीचर को इनेबल कर देते तो वापस जब अल्टर में जाएंगे, क्योंकि चेंजेस करना है, कुछ ऐड करना है, तो इन्वेंट्री इन्फो, गोडाउन एंड अल्टर।
धनबाद वाले में एड्रेस डालना है, गोडाउन ए में चले गए, देखो एड्रेस का कॉलम आ रहा है, ठीक है। अल्टर में जाके यहाँ एड्रेस जो देना दे दो, धनबाद, देखो तब उसमें एड्रेस चला गया। ऐसे बी सी डी सब में जाके हम लोग एड्रेस डाल सकते हैं। तो ये लास्ट जो बताए कि अगर आपको एड्रेस डालना और एड्रेस का कॉलम नहीं आ रहा है तो आप फीचर में जाकर उसको इनेबल कर सकते हैं। और मान लो फिर एड्रेस का फीचर हटाना है तो कन्फिगर में ही जाएंगे, पहले जाएंगे वहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो, गोडाउन और क्रिएट, और यहाँ पे जाके कन्फिगर में चले जाएंगे और यहाँ जाके क्या कर देंगे, नो, तो वापस वो क्या हो जाएगा, एड्रेस वाला हट जाएगा। लेकिन ये एड्रेस वाला ज़्यादा जरूरत पड़ता नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगा, कोई बोलेगा नहीं गोडाउन का एंट्री करते समय एड्रेस भी जाना चाहिए, तो इस तरह से हम लोग एंटर कर सकते हैं। तो आज अभी वाला टॉपिक में हम लोग क्या देखें, इन्वेंट्री में सबसे पहले गोडाउन फीचर को इनेबल करना, फिर हम लोग क्या देखें, गोडाउन के लिए लोकेशन क्रिएट करना, फिर हम लोग क्या देखें, लोकेशन में गोडाउन बनाना। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि जो जो गोडाउन बनाया उसको कैसे देख सकते हैं, तो डिस्प्ले ऑप्शन के थ्रू देख सकते हैं इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। और उसके बाद हम लोग क्या देखें कि कैसे अगर किसी तरह का चेंजेस करना हो गोडाउन बनाते समय, जो फीचर जो भी इन्फॉर्मेशन डाला गया उस इन्फॉर्मेशन को चेंज करना है तो कैसे अल्टर सेट कर सकते हैं। और अगर गोडाउन बनाते समय एड्रेस भी देना है तो कैसे फीचर ऑप्शन F12 ऑप्शन के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रोवाइड एड्रेस को यस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एड्रेस भी डाल सकते हैं। तो ये गोडाउन बनाना इस वीडियो में हम लोग सीखे। लेकिन गोडाउन के बाद अभी और भी टॉपिक है। इन्वेंट्री का एंट्री करने से पहले आपको करना पड़ेगा कैटेगरी बनाना, ग्रुप बनाना, यूनिट बनाना, जो आगे के वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल ये हो गया तुम्हारा गोडाउन से रिलेटेड टॉपिक कि कैसे इन्वेंट्री के लिए गोडाउन क्रिएट करते हैं, कैसे लोकेशन क्रिएट करते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए प्रोजेक्ट है जिसको देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।